क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है आपको, 3 cot a बराबर 4, तो जांच कीजिए 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a होगा। इसके बराबर ये होगा, ये दे रखा है। तो आपको दे रखा है पहले दिया गया 3 cot a बराबर 4, a बराबर क्या हो जाएगा 4/3। अब देखो आपको 8 क्वेश्चन हो गए, इसके आपको पता होना चाहिए लाल बट्टा कक्का का यूज करके आप 4/3 cot के लिए क्या होता है आधार बटे लंब। तो यहाँ का जो कोट a बराबर आधार बटे लंब बराबर 4/3। आधार कितना 4, लंब कितना 3। त्रिभुज बना सकते हो। आधार कितना इसके अंदर, अगर ये a है तो आधार कितना होगा 4, लंब कितना होगा 3 और कर्ण कितना आएगा। कर्ण याद करने के लिए वही पाया था बचपन में, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण कितना है पता नहीं, लंब कितना है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 4 का 16, कितने हो गए 16 और 9 कर्ण स्क्वायर बराबर 25। कर्ण बराबर कितना आ गया 5। कर्ण कितना आ गया 5। तीनों चीज आ गई। अब आपको क्या ज्ञात क्या करना है 1 माइनस tan स्क्वायर a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a। ये आपका LHS साइड है 20%। अच्छा tan a क्या होगा लंब बटे लंब कितना है इसके अंदर 3, लंब कितना है 3, आधार कितना है 4, तो 3/4। अब यहाँ देखो 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर, जहाँ tan a है वहाँ पे 3/4 लिख दिया मैंने। 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, 1 माइनस ये कितना है 9/16, 1 प्लस 9/, ऊपर तो रुद्र कितना आएगा 16 माइनस 9, नीचे रुद्र कितना आएगा 16 प्लस 9, 16 प्लस 16 से 16 में से 9 गए 7, 16 और 9 तो 10 एक ये कितना आ गया पूरा का पूरा 7/। अब इसकी RHS साइड हो गया, RHS साइड क्या है cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। cos a आपको पता होना चाहिए, cos a होता क्या है आधार बटे आधार कितना है इसका कर्ण कितना है 4/5। sin a क्या होता है लंब बटे लंब कितना है cos a का मान पता है 4/5, sin a का मान कर्ण कितना है 7, कितना है 3/5। cos स्क्वायर a यानी 4/5 का स्क्वायर माइनस 3/5 का स्क्वायर। 4/5 का स्क्वायर होता है 16/25, 3 के 9/25। अगर आपका हर्ष एक जैसा है तो अंश को जोड़ना है तो जोड़ दो, घटाना है तो अब क्या करना है घटाना है तो घटा दो। 16 माइनस 9 कितना आएगा 7/25। LHS और RHS दोनों क्या आ गए LHS बराबर है RHS, ये सिद्ध करना था, ये इसके बराबर है क्या दर्शाइए। तो मैंने सबसे पहले कोट है दे रखा था, फिर उससे 30 भुजा कर्ण निकाल दिया, क्योंकि कोट में क्या होता है आधार और लंब होता है। कर्ण कितना आ गया 5 पाइथागोरस प्रमेय से। उसके बाद tan a का मान रखा कितना लंब बटे आधार 3/4। फिर यहाँ पे इधर cos और sin का मान, cos का और sin का मान रख के इनका गुणोत्तर लेके दिया कितना है 7/25। दोनों चीज बराबर आ गई, मतलब ये इसके क्या हो गया बराबर। समझ में आई बात, कोई दिक्कत। चलो नोट करो क्वेश्चन नंबर 9 देखो। आपको इसमें त्रिभुज ABC में 20 समकोण दे रखा है। क्या दे रखा है 20 समकोण और tan a बराबर 1/√3 1/√3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। अब जो आपको इसमें दे रखा है ना tan a क्या होता है लंब बटे, अरे tan क्या होता है लंब बटे, तो ये लंब और ये इसका क्या हो गया यानी लंब कितना है 3, आधार कितना है a के लिए ये होगा आधार कितना है इसके लिए √3, लंब कितना होगा 1, ये निकाल सकते हो क्या किससे
करंट स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस करंट स्क्वायर बराबर लंब कितना है 1 √3 1 का स्क्वायर √3 का 4 किसका स्क्वायर होता है a बराबर कितना आएगा 2 कितना आएगा 2। अब आपको साइन a के लिए लंब बटे लंब कितना है ये कौन है ना एरिया, तो ये लंब होगा इसका क्या होगा a। करण कितना है cos a क्या होता है आधार बटे करण आधार कितना है √3 करण कितना है 2। अब cos c के लिए ये हो जाएगा कौन, अब ये आधार हो गया आधार कितना हो गया 1, तो करण तो वही रहेगा, करण चेंज नहीं होता, कोण चेंज करोगे ना तो आधार और लंब चेंज हो जाएगा, लेकिन करण हमेशा वही रहता है। आगे cos sin c के लिए क्या होगा लंब बटे करण। अब c के लिए लंब क्या होगा √3 बटा में करण 2। इसी प्रकार इस दूसरे का cos a निकाल दिया, cos c निकाल दिया, sin a निकाल दिया, sin c निकाल दिया, ये वैल्यू सारे पुट कर दिए। अब पहले इसके अंदर देखो फर्स्ट के अंदर sin a cos c, sin a कितना है 1/2 गुणा cos c कितना है 1/2 प्लस cos a कितना है √3 sin c कितना है √3 1/2 का 1/2 से गुणा किया 1/4 √3 का √3 से गुणा किया तो 2 दूनी सेम है, तो ऊपर वाले सेम ठीक तो निशान के साथ 3 और 1 4 बटे कितना आ गया 1। पहला कितना आ गया 1। इसी प्रकार दूसरा देखो इसका cos a कितना देखा है √3/2 cos c कितना दे रखा है माइनस sin a कितना दे रखा है sin c कितना दे रखा है √3 एकम बटा 2 दूनी 4 √3 एकम 2 दूनी 4 सेम में से सेम गया इसका ये उत्तर आएगा। इसका देखो इसमें क्या था आपके अंदर tan दे रखा था यानी लंब और आधार दे रखा था, तो मैंने करण याद कर लिया। अब इसमें जो ट्रिक यूज हुई है ना वो ये है कोण a के लिए ना आधार ये होगा, लेकिन आपको c भी दे रखा है तो c के लिए आधार ये होता है। अब sin a क्या होता है लंब बटे करण, a के लिए लंब उसके सामने वाला होगा तो 1/2। अब cos c क्या होता है, cos के लिए क्या होता है c को छोड़ो एक बार आधार बटे, तो c के लिए आधार ये होगा 1/2। समझ में आ गई बात अच्छी तरीके से कर लो ये तो।